हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो 2022 यानी आज से जस्ट 1 से 1.5 महीना पहले जो एग्जाम हुआ है, उसमें जितने सारे सवाल पूछे गए हैं, मैं चैप्टर वाइज धीरे धीरे आपके सामने लाने का काम कर रहा हूँ। और आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और काम। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक देखिएगा और वहां से आप अपने आप को पूरे वीडियो देखने के बाद एनालिसिस कीजिएगा कि क्या जो सीजीएल में सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप इस एग्जाम में बैठे होंगे या फिर बैठे होते तो क्या आप कर पाते, वो भी समय के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समय के साथ कैसे अप्रोच करना होता है सवाल पे, वो सारे चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आज वही क्वेश्चन का एनालिसिस होने वाला है जो आज से 1 से 1.5 महीना पहले, जो दिसंबर में एग्जाम चल रहा था, उसमें पूछा गया सवाल है। चलिए हम लोग सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यही है आज का थंबनेल, एसएससी सीजीएल 2022। क्लियर, एसएससी सीजीएल 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, समय और काम। यहाँ पे आज हम लोग इसको आप पार्ट 1 समझेंगे, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन मैंने लेकर नहीं आया हूँ। इसके बाद आपके सामने आएगा इसका पार्ट 2, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन होगा। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी आपको 10-12 करके, हम जितने इसका पार्ट बन पाएगा 10-12 क्वेश्चन करके मैं सारा चीज आपके पास लाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके पास सबसे पहला सवाल, जो लिखा है कि पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए, यहाँ पे दो आदमी है, कौन कौन, पी और क्यू। पी करता है 15 दिन में और क्यू करता है 10 दिन में। पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों को एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम बनेगा वही टोटल वर्क बनेगा, कंप्लीट काम बनेगा। हम जानते हैं कि 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा और यही कहलाएगा टोटल वर्क। ठीक है, 15 से जब इस 30 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स में जाएगा और 10 से करें तो ये 3 टाइम्स में। इसका मतलब ये हुआ कि P एक दिन में 2 काम कर रहा है और Q एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाएगा P और Q, तो कितने काम हो जाएंगे एक दिन में। तो आप बोलेंगे 2 काम यहाँ से और 3 काम यहाँ से, 2 और 3 5 काम एक दिन में हो रहा है। क्लियर, अगर 5 काम एक दिन में हो रहा है तो दोनों साथ में कितने दिन तक काम किया है, 2 दिन तक। तो समझिए कि अगर एक दिन का 5 काम तो 2 दिन तक काम हुआ है दोनों को साथ में, यानी कि 10 काम तो हो चुका। टोटल काम था हमारे पास 30 में 10 काम अगर हो गया तो अभी भी हमारे पास बचा हुआ काम 20 को है। ठीक है, अब समझिएगा, अगर बचा हुआ काम 20 को है और ये बचे हुए काम को करता कौन है, तो पी करता है, क्योंकि क्यू यहाँ से क्या हो गया, भाग गया। ठीक है, जब पी करेगा तो पी का कैपेसिटी देखिए यहाँ पे 2 बताया जा रहा है, तो 2 से अगर इसको हम काम कराएं तो ये लगेगा यहाँ पे 10 दिन। क्लियर है, तो 10 दिन लगा शेष काम को करने में और 2 दिन स्टार्टिंग में दोनों मिलकर साथ में काम किया था। तो 10 दिन और स्टार्टिंग का 2 दिन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 12 दिन में फाइनल काम हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट।
थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा कि ये डिटो सवाल एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ना तो मैंने टाइप किया है ना और कुछ, आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आंसर की आने के बाद जो आंसर सही होता है उसको सही किया है, जो गलत होता है उसको गलत किया है, वही फॉर्मेट में है। मैं बस स्क्रीन शॉट मार करके आपके सामने क्वेश्चन को ला दिया। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक सवाल है, तो आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे 12 दिन होगा करेक्ट आंसर, सही आंसर, राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट सवाल। लिखा है ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। पहले तो आप सवाल को समझिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल का मतलब यही है कि अगर इंडिविजुअली ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 20 दिन में, सी करेगा 40 दिन में, ठीक है, ये इनका कैपेसिटी की बात हो गई। बोलता है कि यदि ए को प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी दोनों आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, मतलब क्या है कि जो भी काम था उस काम को करना शुरू किया ए, बट प्रत्येक तीसरा दिन हेल्प करने आते हैं बी और सी। मतलब कुछ ऐसा है कि जब पहला दिन ए अकेला करेगा, दूसरा दिन भी अकेला करेगा, जैसे ही तीसरा दिन आ जाएगा ना तो उस दिन ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। क्लियर। फिर से चौथा दिन अकेला होगा, पांचवा दिन अकेला होगा, फिर से छठा दिन ये तीनों एक साथ होगा, फिर सातवां दिन अकेला होगा, आठवां दिन अकेला होगा, फिर नौवां दिन तीनों साथ में होगा। सवाल का प्रोसेस यही है। क्लियर। अब आगे बढ़िए, तो थोड़ा सा इधर समझते हैं पहले। अगर ए, बी और सी, ए करता है 10 दिन में, 20 दिन में और ये रहा 40, इस सारे नंबर का एलसीएम लेंगे जो कि आपका 40 बनेगा और यही टोटल वर्क कहलाएगा। 10 से 4 टाइम्स, 20 से 2 टाइम्स, 40 से 1 टाइम। क्लियर है। इसका मतलब ए कर सकता है 4 काम, बी कर सकता है 2 काम, सी कर सकता है 1 काम। ठीक है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा बेसिक ले चलेंगे और बाद में चीजों को उड़ा देंगे, कैसे और क्या समझिएगा। अगर पहला दिन ए करेगा तो क्या वो काम हो जाएगा 4 गो, क्योंकि ए का कार्य करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो है 4। तो अगर पहला दिन किया तो 4, दूसरा दिन फिर करेगा तो फिर से 4, यानी 4 और 4 8। 2 दिन में 8 काम कर दिया कौन, ए। अब जब तीसरा दिन की बात आएगा तो तीसरा दिन ये तीनों लोग मिल जाएगा और जब तीनों लोग मिलेगा तो ए करेगा 4 काम, बी करेगा 2 काम और सी करेगा 1 काम, यानी 4 और 2 6, 6 और 1 7 काम हो जाएगा तीसरा दिन। मतलब मास्टर ऐसे समझिएगा, हम 2 दिन में यहाँ पे 8 काम किया था ए 2 दिन में, और जब तीसरा दिन आया तो 4 2 6 7 काम ऐसे हो गया, यानी 8 और 7 15 काम हो गया कंप्लीट 3 दिन में। कितना काम हो गया, यानी 3 दिन होते होते 15 काम। दिनों की संख्या अभी तक 3 दिन हुआ है, तो फिर से अगर अगला 15 काम हमको करना होगा तो फिर से 3 दिन का वक्त लगेगा। तो अब देखिए ये 15 और 15 टोटल अभी तक 30 गो काम तो हो गया सर। 1 मिनट, हाँ, ये 15 और 15 30 काम तो हो गया, लेकिन समय कितना हो गया, तो सर 3 दिन उधर लगा और फिर से 3 दिन लगा, अभी तक सर 6 दिन तो हो गया। अब आइए, 7वां दिन फिर से काम करने कौन जाएगा, ए जाएगा। 7वां दिन में कितना काम करेगा, 4 गो। फिर 8वां दिन कौन जाएगा, ए जाएगा, फिर 4 गो करेगा। अब 4 4 8, यानी अब के वो काम हो गया, तो अब काम हो गया 38 गो। ठीक है, लेकिन सर इधर से 6, 7वां दिन भी और फिर से रहा 8वां दिन, यानी कंप्लीट 8 दिन अभी तक काम हुआ। अब समझिए 8 दिन में आपके पास 38 काम हो गए, टोटल हमारे पास 40 काम थे। 8 दिन में 38 काम हो गए, टोटल कितने थे 40 काम, बचा कितना है 2 काम। मेरे दोस्त
ये रहा आपके पास 2 काम, और ये काम को करने के लिए 9वां दिन हम जाएंगे, तो 9वां दिन हमारे पास कितने लोग हो जाएंगे? तो तीनों लोग साथ देंगे। कौन कौन? ए, बी और सी। ये तीनों लोग जब साथ देंगे तो सोचिए कि तीनों लोग मिलके कितने काम करते थे? तो 4 और 2 6 और 1 7, यानी ये 2 काम को करने के लिए 2/7 बनेगा, और यहाँ से 8 था, यानी 8.2/7 होगा इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इस टाइप की चीजों पे अगर आपकी प्रैक्टिस है, तो हमको दिख रहा है कि 8 और 7 15, 15 काम हो गया 3 दिन में, 15 दूना की 30, 3 दूना की 6। आप यूं ही विदाउट पेन और विदाउट पेपर काम को कर सकते हैं, वो भी बेहद आसान तरीके से। क्लियर है? चलिए अब फिर से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल सेम पैटर्न पे है, बस नाम चेंज है और डाटा चेंज है। देखिए लिखा है रुचि, और एक है खुशी, और एक है तेजू। 3 लोग हैं। ठीक है, कौन कौन है? एक है रुचि, एक है खुशी, और एक है तेजू। एक करता है 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज। कंप्लीट अगर इस सबका एलसीएम ले लिया जाए तो होगा कितना? तो हो जाएगा सर यहाँ पे कंप्लीट आपका एलसीएम 120। 30 से करेंगे 4 टाइम, 3 टाइम, और ये रहा 2 टाइम। डिटो कहानी वही है। काम इस बार करना कौन शुरू करता है? लिखा है कि यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं, सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे खुशी और तेजू दोनों हेल्प करेंगे किसको? रुचि को। और भी कैसे? हर तीसरे दिन पे हेल्प करेंगे। तो पहला बात, 2 दिन तो रुचि अकेली है ना, 2 दिन तो रुचि अकेली है, तीसरा दिन ना आ रहा है हेल्प करने, तो 2 दिन अकेली है, मतलब पहला दिन और दूसरा दिन अकेले काम करेगी। ठीक है सर, अकेले काम करेगी तो रुचि एक दिन में 4 काम, तो 2 दिन में 8 काम। चलिए भाई फिर से 2 दिन में 8 काम हो गया। जब तीसरा दिन की बारी आएगा तो 4 और 3 7 और 2 9 को काम हो जाएगा, यानी 8 और 9 17 को काम तो हो गया। 17 काम यहां से हो गया कितने दिन में? तीसरा दिन में। क्लियर? हमसे पूछा है कि रुचि कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, सॉरी कार्य पूरा कर सकती है। अब सोचिए अगर ऐसे हेल्प करे तो कितना वक्त लगेगा वो समझिएगा। अभी तक 17 काम हो गया, टोटल काम है हमारे पास 120। ठीक है, तो इसको एक काम करेंगे कि 17 से इसको आप डायरेक्ट भाग दीजिए, और देखिए कि कोई ऐसा नंबर है जो कटने लायक है। आइए, क्योंकि अब बार बार 17 17 17 थोड़ा सा अपने आप में एक मुश्किल काम हो जाएगा, तो आप ऐसे करेंगे भाग 120 को 17 से, कितने बार में जाएगा? 17 छक 102, 17 सत्ते 79, 7 बार में जाएगा। और ये 7 को 3 से गुना कर देंगे, चूंकि ये हर तीसरे दिन का था तो सर 21 दिन तो ऐसे ही हो गया, 21 दिन तो ऐसे ही हो गया। और 17 सत्ते 79 होता है, यानी 119। अभी भी हमारे पास एक काम बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए ऑप्शन जो सेकंड है, उस ऑप्शन सेकंड को थोड़ा सा आप भाग दे लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 85/4 का मतलब क्या होता है। आइए यहाँ पे दिखाते हैं। ये 85/4 का मतलब क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 21 चौ 84 होता है, यानी 21.1/4 कहलाएगा। ये देखिए 85/4 का मतलब यही है कि 21 दिन, और इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा। सर 21 दिन तक तो हम पहुंच ही गए हैं। ठीक है, अब जब जैसे हम लोग 21 दिन तक पहुंचे, अभी भी हमारे पास 17 सत्ते 79 होता है, यानी 119 हुआ है, अभी भी एक काम बाकी है। और वो एक काम को करने के लिए फिर से कौन पहुंचेगी? रुचि पहुंचेगी। अब आप बोलेंगे सर आप ये कैसे जाने की रुचि पहुंचेगी? तो बात समझिएगा, जो 3 का मल्टीपल आप चल रहे हैं, तीसरा दिन, फिर छठा दिन, फिर 9वां दिन, फिर 12वां दिन, फिर 15वें दिन, फिर 18वें दिन, ये कंप्लीट जो मल्टीप्लाई चल रहा है ना, उस दिन तक तीनों लोग निपट जा रहा है, और उसके जस्ट अगले दिन बारी किसका आता है? रुचि का। तो रुचि एक दिन में कितने काम करती है? 4 काम। तो सर 21 दिन तो ऐसे हो गया था, अब प्लस में ये वो काम बचल था, तो 1/4 ऐसे होगा।
फाइनल करेंगे सर 21.1/4। समझ गए? मतलब यहाँ पे लिखने से ज्यादा सोचने वाला काम करना है और अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करनी है। अगर आप वाकई में सीजीएल में बैठना चाहते हैं ना, इतना तो होना ही चाहिए। ऐसे ही थोड़ी आपको रिचार्ज मिलेगा फोन का, है ना? सोचिए, फोन का रिचार्ज मिलेगा तो पूरे रात ऑनलाइन रहने में कितना अच्छा लगेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये सवाल है कि यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है? तो बेहद आसान है भाई साहब। ये रहा 450, 20 दिन में करता है तो मल्टीप्लाई बाई 20, और 30 डेज में करवानी है। और पुरुषों की संख्या तो ये रहा पुरुष, एक जीरो से एक जीरो काट लिया जाए और 3 से इसको काट लिया जाए 15, यानी 150। और 150 दूना कितना होता है भाई साहब? 300। ये रहा हमारे पास पुरुषों की संख्या। क्लियर? यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं, बेहद आसान चीज था। हाँ, अब यहाँ समझिएगा। लिखा है एक किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? सोचिएगा। ए, बी और ये रहा सी। अब अगर अधिक समय लेता है ए, मतलब इसका कैपेसिटी क्या है? कम। ये 1 करेगा, ये 4 करेगा, ये 5 करेगा। एक कैपेसिटी निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया कार्य का। ठीक है? सिंपल सी फंडा है, जो व्यक्ति समय ज्यादा लेगा वो व्यक्ति कोढ़िया। जो व्यक्ति ज्यादा समय लेगा वो व्यक्ति कैसा? कोढ़िया। कोढ़िया मतलब भैया अलाय। अलाय मतलब जो कम काम वाम करने में इंटरेस्टेड हो। सिंपल सी फंडा है। तो अगर ए करता है 1 काम, बी करता है 4 काम, सी करता है 5 काम, तो टोटल मिलाकर के को काम करेगा। तो सर 1 + 4 + 5, यानी 5 और 5 10, तीनों लोग मिलकर के 10 काम करेगा। ठीक है सर? अगर तीनों मिलकर के 10 गो काम कर दिया और कितना दिन तक किया है? 4 दिन तक। तो 10 चौके कितना हो जाएगा? 40। ये हो जाएगा टोटल काम। ये रहा आपका कुल वर्क। टोटल कितने काम थे? 40। ठीक है? आइए अब बोला है कि बी अकेले कितना दिन कर देगा? भाई साहब बी से करवाना है। देखिए बी करने की कैपेसिटी कितनी है? 4। आइए इसको 4 से भाग दे देते हैं, 10 दिन लगेगा। ठीक है? कितना दिन लगा? 10 दिन। बेहद खूबसूरत आंसर फर्स्ट। चलिए आगे। ये रहा नेक्स्ट। सेम पैटर्न पे भी सवाल है। लिखा है ये किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। फिर से वही कहानी है भाई साहब, सेम पैटर्न है। ए रहा ए, बी और सी। अगर ये 1 लेगा तो इससे 2 गुना है तो यहाँ 2 कर देंगे, 3 गुना है तो 3 कर देंगे। फिर लिखा है कि एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 8 दिन तक कार्य को पूरा कर सकते हैं। 8 दिन। सोचिए तीनों मिलकर क्या वो काम करेगा? तो 1 + 2 3 और 3 6, यानी 6 को काम करेगा। एक दिन में 8 दिन तक काम किया था तो 6 8 48 होता है। ये हो गया टोटल काम। काम पूरा किससे करवाना है? तो कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः ए, बी और सी। अरे बाप, मतलब सबसे पूछा है बारी बारी से कि ए कितना दिन लेगा, बी कितना दिन लेगा और सी कितना दिन लेगा। बेहद आसान है भाई साहब। आइए, अगर यही 48 से करवाना था अगर ए से, तो एक के दिन में करेगा। सोचिए ए की कैपेसिटी कितना है? 1 है, तो सर ए करेगा 48 दिन। अगर यही काम बी से करवाना है तो भैया बी की कैपेसिटी कितनी थी? 2। 2 से कितने बार में करेगा? 24, यानी 24 दिन में। अगर सी की कैपेसिटी की बात करें, भैया 48 को काम था सी से करवाना है, सी 3 को काम कर सकता है, 16 3 48। सर सही आंसर बना 48 24 16। सही आंसर क्या बना? 48 24 16, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। देख रहे हैं कितने आसान सवाल पूछा जा रहा है। बट अगर यही सवाल कितने भी आसान हो, अगर समय के साथ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बन जाता है सवाल बना लेने का। ठीक है? और ऐसे भी
सवाल भारी है या सवाल आसान है, हमारा ये मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ मेरा ये है कि आप सवाल देखिए कि पूछा कैसा जाता है। अगर आपके लिए आसान है तो आप समय में बनाइए, भारी है तो कोशिश कीजिए कि समय में बन जाए। काम तो करना है। चलिए आगे। नेक्स्ट लिखा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में। देखिएगा, 6 पुरुष है, प्लस में 8 महिलाएं हैं, ये लोग मिलकर कर देते हैं 10 दिन में काम को। फिर लिखा है कि 26 पुरुष प्लस में है 48 गो महिला, अब ये लोग कर देती हैं कितने दिन में? 2 दिन में। ये 2 से काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा। 5 से इधर गुना करेंगे, 5 छक 30, 30 पी हो जाएगा। अब 5 अठे 40 एम हो जाएगा। और इधर से है आपके पास 26 पी, आप प्लस का 48 पी, पी को इधर ले आएंगे तो 4 पी, और यहाँ बचेगा 8 एम बचेगा। काट दे, 4 दूना की 8। हम कह सकते हैं कि एक पुरुष 2 एम के बराबर है, मतलब एक पुरुष 2 महिला के बराबर है। एक पुरुष 2 महिला के बराबर है। बढ़िया बात है। अब आइए सवाल क्या पूछा है सो इसके साथ थोड़ा सा रुकेंगे, देखते हैं, थोड़ा आपको कलर चेंज कर देते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए, बोला है 15 पुरुष और 20 महिला। आइए यहाँ पे करेंगे 15 पुरुष को, हमको पता है कि पी के जगह हमको 2m रखना है, यानी यहाँ पे 2m रख लेते हैं। मे बी ये कलर आपको ना दिख रहा, चलिए ऐसे समझिएगा। हमारे पास 15 पुरुष पूछा है तो 15 पी के जगह 2m लिखना है, तो चलिए 2m रख लिए। अब प्लस में 20 गो महिला है तो फिर से इसको 20m रख लेते हैं, और किसी भी एक साइड से आप इसको इक्वल करा दीजिए, यानी कि 6p, p बोले तो p के जगह 2m, ये रहा 2m। अब प्लस में क्या था? 8m, और ये कितना दिन में काम कर रहा था? 10 दिन में कर रहा था। चलिए आगे, 15 दूना की 30 एम हो जाएगा, और 30 20 50 एक ही साथ कर लेते हैं ना। ये रहा 50 एम, और 6 दूना की 12, 12 और 8 20, 20 एम, और गुना में कौन? 10। ठीक है, काट लिया जाए। एक जीरो से इसको काट दें, एक जीरो से इसको ऐसे काट देते हैं, अरे 5 से इसको काट देते हैं, 5 चौके 20, यानी कितने दिन लगा? 4 दिन लगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी सेम पैटर्न है। लिखा है 6 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में। 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में, 30 नहीं था, 3 था। फिर 9 गो गर्ल्स है, ये रहा 9 गर्ल्स, ये करती हैं 2 दिन में। आप देखिए ना सर, ये 6 तिया 18 इधर भी है, 9 दूना 18 इधर भी है। इससे साफ समझ में आ गया कि महिला और जो गर्ल्स हैं, ये दोनों की जो कैपेसिटी है वो बराबर है, क्योंकि बोथ साइड कट गया 1 1 1, मतलब जितना काम महिला कर सकती हैं उतने काम गर्ल्स भी कर सकती हैं। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, आगे हमसे पूछा था कि 8 महिला और 6 लड़की द्वारा उस कार्य को कितना दिन में। सोचिए, 8 महिला है तो 8 ही रहने देते हैं, और 6 गर्ल्स है तो दोनों की कैपेसिटी तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 और 6 यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, और इधर में आपका हो जाएगा, किसी एक के साथ कंपेयर करा लेते हैं, ये हो जाएगा 6m × 3। 8 और 6 हो जाएगा 14, और 6 × 3 कुछ काट लिया जाए। 7 से 2 से काटेंगे तो 7 बार में, और 2 से काटेंगे तो 3 बार में। 3 तिया की 9, 9 बटा की 7, ये रहा 9 बटे की 7। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। आई होप बातें समझ में आ रहा होगा। और जिनको नहीं भी आ रहा है ना, आपके पास नीचे नंबर स्लाइड हो रहा होगा, जहां भी दिक्कत होगा उस नंबर पे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे। आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, वहां पे चीजों को आपको सॉल्व किया जा सकता है, आपको समझाया जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए सवाल वाकई में हम तो यही कहेंगे कि ये सवाल ना अपने आप में वीवीआई टाइप से है, क्योंकि सवाल है बड़ा आसान। सवाल तो देखते के साथ आंसर आ जाएगा विद इन
30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। बट उनके लिए दिमाग को दही हो जाएगा जो इस टाइप के सवाल नहीं देखे होंगे, या फिर सोचेंगे कि हम बेसिक ढंग से इसको बना लें, बहुत मुश्किल है। समझिए सवाल क्या है। ठीक है कि यदि एक पुरुष या 2 महिला या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? भाई साहब बेसिक बनाने जाइएगा ना तो चैलेंज देते हैं कि आपको ये 3 से 4 मिनट टाइम लेगा, लेकिन वैसा काम करना ही नहीं है। कितना पुरुष है? एक पुरुष है। कितने महिला है? 2 महिला है। कितना लड़का है? 4 लड़का है। कितनी लड़की है? 5 लड़की है। भाई साहब अगर इसको मतलब क्या ही बोले, एकदम कम समय में बनाना है तो देखिएगा, एक पुरुष था, 2 महिला, 4 लड़का, अरे रही 5 गर्ल्स। भाई साहब आंख बंद करो और सारे नंबर को ले लो एलसीएम, और ये आ जाएगा आपका 20, और यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप इत्मीनान से इस सवाल को पढ़िएगा और आप बेसिक बनाइएगा, और बेसिक बनाकर मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा आप कैसे बनाए हैं इसको बेसिक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझिएगा, लिखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 50 दिन में। लिखा है कि यदि ए बी से 40% कम कुशल है, कम कुशल है मतलब कम काम करता है, थोड़ा सा लेजीपन है उसके अंदर, इसके अंदर, ए के अंदर कितना? तो बी के रेस्पेक्ट में 40%। ओके, तो ए अकेला कार्य करके 60% कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? सोचिए, ए से पूरा काम भी नहीं करवाना है, काम का 60% ही करवाना है। तो आइए हम यहाँ पे कैपेसिटी थोड़ा सा बता देते हैं, ए और बी का कैपेसिटी। अगर बी का होगा 100% तो ए का होगा 60%, और यही 100 और 60 को काटेंगे तो रेशियो आपको मिलेगा, ये रहा रेशियो हो जाएगा 3 और 5। इसका मतलब बी 5 गो काम करेगा तो ए 3 गो काम करेगा, और दोनों मिल जाएगा तो यहाँ से 8 गो काम करेगा। और अगर 8 गो काम करेगा और सवाल बोला है कि 50 दिन तक लगा है, तो 8 पचे 40, यानी टोटल कामों की संख्या हो जाएगी, सॉरी, हाँ ठीक है, 400। ठीक है, अब ये पूरे काम तो 400 हो गया, ये पूरे काम का 60% करवाना है, और 60% का मतलब होता है 3/5, और करवाना किससे है? तो करवाना है हमको ए से, और ए का कैपेसिटी कितना है? तो 3 है। तो आइए, ये 3 से 3 खत्म, 5 से 5 8 40, 80। भाई साहब आ गया ऑप्शन फर्स्ट, समझ गए? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटा में कर सकता है। कोई भी एक काम है जो दोनों मिल जाएंगे तो 6 घंटे में फिनिश। फिर बोला है कि ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 4 घंटे में, ऐसे समझिएगा। अगर ये 2 लोग मिल रहा है तो लगता है 6 घंटा, अगर इसमें 3 लोग मिल जा रहा है ए बी सी तो लगता है 4 घंटा। सर ये दोनों का एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 12, और 6 से लगाएं तो 2 बार में, और 4 से लगाएं तो 3 बार में। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ए और बी मिलेगा तो 2 काम, और जब ए बी सी तीनों मिलेगा तो 3 काम। तो सिंपल सी फंडा है कि यहाँ पे जब 2 ही लोग था तो 2 काम होता था, ए और बी मिलाकर 2 काम, और ए बी सी 3 लोग मिलाकर 3 काम, मतलब सी की कैपेसिटी 1 काम की है। सी की कैपेसिटी 1 काम की है, और सी से पूरा काम करवाना है। भाई साहब बताइए, 12 को काम हुए हैं, सी का कैपेसिटी है वो काम करने का है, तो 1 से भाग देंगे तो देगा क्या? 12। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। समझ पाए? चलिए आगे। हाँ, तो ये हो गया आपका फिनिश, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके जो भी यार दोस्त हैं, वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वाकई में आपको लगा है हेल्पफुल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय।